नमो राघवाय। जय श्री सीताराम। वैशाख मास की बरूथनी एकादशी व्रत कथा। आइए हम और आप श्रवण करते हैं और वैशाख मास की बरूथनी एकादशी का क्या कथा है, क्या महत्व है, सब हम और आप श्रवण करें। नमो राघवाय। जय श्री सीताराम। एकादशी का व्रत प्रत्येक मनुष्य को करना चाहिए, चाहे कुछ भी हो, मगर एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। युधिष्ठिर ने पूछा, वासुदेव आपको नमस्कार है। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है, उसकी महिमा बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, वैशाख कृष्ण पक्ष की एकादशी बरूथनी के नाम से प्रसिद्ध है। यह इस लोक में परलोक में भी सौभाग्य प्रदान करने वाली है। बरूथनी के व्रत से ही सदा सौख्य का लाभ और पाप की हानि होती है। यह समस्त लोकों और भोगों में मोक्ष प्रदान करने वाली है। किसने कहा? भगवान ने किससे कहा? युधिष्ठिर से कहा कि यह सब लोकों में मोक्ष प्रदान करती है। यह बरूथनी एकादशी। बरूथनी के ही व्रत से मानधाता और धुन्नुमार आदि अन्य अनेक राजा स्वर्गलोक को प्राप्त हुए। अनेक राजा थे, वो स्वर्गलोक को प्राप्त हुए। जो 10,000 वर्षों तक तपस्या करता है, उसके समान ही फल बरूथनी के व्रत से भी मनुष्य प्राप्त कर लेता है। बरूथनी एकादशी का 10,000 वर्ष तपस्या करने वाले को जो फल प्राप्त होता है, वही फल बरूथनी एकादशी के व्रत करने वाले को भी प्राप्त हो जाता है। इसलिए हमें और आपको बरूथनी एकादशी क्या साल के सभी एकादशियों का व्रत करना चाहिए। आज बरूथनी एकादशी के लगत वैशाख, इसलिए यह बरूथनी एकादशी की व्रत कथा है। नप श्रेष्ठ, घोड़े के दान से हाथी का दान श्रेष्ठ है। भूमि दान उससे भी बड़ा है। भूमि दान से भी अधिक महत्व तिल दान का है। तिल दान से भी बढ़कर स्वर्ण दान और स्वर्ण दान से भी बढ़कर अन्न दान है, क्योंकि देवता, पिता तथा मनुष्यों को अन्न से ही तृप्ति होती है। विद्वान पुरुषों के कन्यादान को, जो विद्वान पुरुष होते हैं, उन्हें कन्यादान से भी अन्नदान ही समान बताया है। कन्यादान के तुल्य ही धेनु का दान है। यह साक्षात भगवान का कथन है। ऊपर बताए हुए सब दानों में बड़ा विद्यादान है। मनुष्य बरूथनी एकादशी का व्रत करके विद्यादान का भी फल प्राप्त कर लेता है। जो लोग पाप से मोहित होकर कन्या के धन से जीविका चलाते हैं, वे पुण्य का क्षय होने पर यातनामय नरक में जाते हैं। अतः सर्वथा प्रयत्न करके कन्या के धन से बचना चाहिए, उसे अपने काम में नहीं लाना चाहिए। ये इसमें तो लिख रहे हैं कन्यादान के धन से बचना चाहिए, लेकिन बहुत लोग तो भैया कन्या के घर ही जा करके रहते हैं। मतलब अपनी संपत्ति होते हुए भी सारी संपत्ति इधर उधर दे करके पहले लड़ते हैं, संपत्ति लेते और करोड़ों की संपत्ति होते हुए भी कन्याओं के घर जा करके भोजन ग्रहण करते हैं। उन लोगों के लिए तो कुछ कहना नहीं है। जो लोग इस बात का परहेज करते हो, उन लोगों के लिए कन्या की कोई भी वस्तु हो, उससे बचना चाहिए, हमें दूर रहना चाहिए, उसने अपने काम में नहीं लाना चाहिए। जो अपनी शक्ति के अनुसार आभूषणों से विभूषित करके पवित्र भाव से कन्यादान करता है, उसके पुण्य की संख्या बताने में चित्रगुप्त भी असमर्थ है। जो कन्या को दान पुण्य मतलब रुपया पैसा देकर दहेज दे करके जो लोग विदा करते हैं अपनी कन्या का, उनके लिए ये सब है कि उसके कन्या के धन से भी बचना चाहिए। ऐसे लोगों के लिए बरूथनी एकादशी करके भी मनुष्य उसी के समान फल प्राप्त करता है। व्रत करने वाला वैष्णव पुरुष दशमी तिथि को काश, उड़द, मसूर, चना, कोदो, साख, मधु, दूसरे का अन्न, 2 बार भोजन तथा मैथुन, इन 10 वस्तुओं का परित्याग कर दे। किस दिन? दशमी के दिन। एकादशी को जुआ खेलना, नींद लेना, पान खाना, दातुन करना, दूसरे की निंदा करना, चुगली खाना, चोरी, हिंसा, मैथुन, क्रोध तथा असत्य भाषण, इन 11 बातों को त्याग दे। असत्य भाषण, जो कार्य हमने देखा नहीं है, जो कार्य हमने किया नहीं है, ऐसे असत्य भाषणों को
नहीं करना चाहिए। वरुतनी एकादशी को द्वादशी को काश उड़द शराब मधु तेल पतितों से वार्तालाप व्यायाम परदेश गमन 2 बार भोजन मैथुन बैल की पीठ पर सवारी और मसूर इन 12 वस्तुओं को त्याग करें। राजन इस विधि से वरुतनी एकादशी की जाती है। रात को जान करके जो भगवान मधुसूदन का पूजन करते हैं वे सब पापों से मुक्त हो परम गति को प्राप्त होते हैं। जो लोग एकादशी को रात को जान करते हैं उन्हें परम गति प्राप्त होती है। कई लोग आपने देखा होगा, कई हमारे भाई बहन माताएं 1 साल का नियम ले लेती हैं, आजीवन नियम ले लेती हैं कि वे एकादशी की रात्रि को जागरण करती हैं। या कुछ लोग ऐसे भी एकादशी करते हैं कि रात्रि तो बहुत दूर की बात, दिन में भी सोते हैं। वही है, जैसे भी जिस पे बर पड़े, मतलब पूर्ण ये है कि आप एकादशी का व्रत अवश्य करो। कुछ हमारे साधु संत कथावाचक कहते हैं कि सारे दिन चरो मगर एकादशी करो। वो है मैं अन्न के छूने और खाने से बच जाओ, वही आप काफ़ी पुण्य कमा लोगे। और ये इतना भी नहीं कर सकते हो तो फिर क्या कहना है, कुछ कहने वाली बात नहीं है। राजन इस विधि से वरुतनी एकादशी की जाती है। रात को जान करके जो भगवान मधुसूदन का पूजन करते हैं वे सब पापों से मुक्त हो परम गति को प्राप्त होते हैं। अतः पाप भीरु मनुष्यों को पूर्ण प्रयत्न करके इस एकादशी का व्रत करना चाहिए। यमराज से डरने वाला मनुष्य अवश्य वरुतनी का व्रत करे। राजन इसके पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है और मनुष्य सब पापों से मुक्त होकर विष्णु लोकों में प्रतिष्ठित होता है। बोला वरुतनी एकादशी मैया की जय। यदि मनुष्य इस तरह से एकादशी का व्रत कर लेगा तो वैकुंठ लोक की प्राप्ति करेगा। यह एकादशी मैया की कथा है। बोलो एकादशी मैया की जय। जय जय श्री सीताराम। एकादशी मेरा नाम है, विष्णु लोक मेरा धाम है। ऐसी 11 मैया को मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम। बोल एकादशी मैया की जय। एकादशी का भजन तो यह बहुत बड़ा है, लेकिन अभी हम इतना ही करेंगे। नमो राघवाय। जय श्री सीताराम।